नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है। और ये एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है। एथेनॉल चावल व मक्के से बनाया जाएगा, है ना। और इसमें एथेनॉल मिलाने के बाद में पेट्रोल की कीमत 10 से 20 रुपए के कम हो जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आप इस हिसाब से ध्यान में रखना, गंगानगर में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। ठीक है, राजस्थान में। तो उस हिसाब से ये गंगानगर में लगाया जाएगा, सूरतगढ़, गंगानगर। ठीक है। और ये मार्च 2024 तक 24 में शुरू हो जाएगा। अब आपके सामने ये 3 नाम दिए गए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोनियाना भीलवाड़ा, यहाँ पे क्या है? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट बनेगा। ठीक है, ग्लास प्लांट एशिया का तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है। और अगर ग्लास प्लांट की वैसे बात करें तो धौलपुर इंपॉर्टेंट है, धौलपुर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और जालाना जयपुर, यहाँ पे पहला पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। ठीक है, मैंने पीछे ये तीनों क्वेश्चन मैंने पीछे बता रखे हैं। ठीक है, आज एक साथ लेके आया हूँ ताकि ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सोनियाना भीलवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है। जालाना जयपुर में राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। और सांबर जयपुर में राजस्थान का पहला आयोडाइज्ड नमक प्लांट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों जगह आप ध्यान में रखना। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये आप चैनल को ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, ताकि ये है ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं और आपको मतलब कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारे, अब देखो ये चारों मैंने इंपॉर्टेंट थे एक जगह लेके आ गया, इसलिए अब आप पढ़ोगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको पीछे कहीं ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट होता है उनको मैं सारे को एक जगह लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है, चार्टेड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 6 से 7 जनवरी 2024 को का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उदयपुर में। अब ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। और चौथे नंबर पे देखें तो कोटा, 5वें पे बात करें तो बीकानेर। ज़्यादातर कोई भी आयोजन वगैरह होता है जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये 3 है, यहाँ पे किया जाता है। फिर बाद में कोटा में भी होता है और बीकानेर में भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये उदयपुर में है। और उदयपुर में बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मैंने पीछे आपको बहुत बता रखा है बहुत बार। ठीक है। अगला है अपना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ने ऊन के शोध को लेकर किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? तो अब ये आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। मैंने पशु गणना पूरी बता रखी है आपको एक क्लास में। पशु परिचर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने पशुओं के बारे में सारे के बारे में बता रखा है, भेड़, ऊन, बकरी, सब के बारे में। और पशु गणना करवा रखी है, ट्रिक के माध्यम से करवाया है मैंने। तो अगर आपको पशु पशु से संबंधित आपके टॉपिक है ना, तो वो क्लास आप देख लेना। ठीक है। अब मैंने ये सारे बता रखे हैं, ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये सब। ठीक है। पहली बात तो, केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। ठीक है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला वो भी बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड वो जोधपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान वो जयपुर में है। ठीक है, ये 4 संस्थान इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। और उत्पादक जिले, न्यूनतम सर्वाधिक, को मैंने सारे उसमें बता रखे हैं। तो आप वो क्लास देख लेना, ये करंट जी की क्लास है, इसमें मैं बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसके साथ किया गया है? ये किया गया MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है। अब ये केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और ये जोधपुर में ही
इसके साथ MOU हुआ है, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है। अगला है 2019 से 2023 तक राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए। प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए, तो ये किए गए 11। ठीक है। अब 2019 में किए गए 3, 2020 में किए गए 8, तो ये 2019 में तीन जारी किए गए थे, 2020 में 8, 2021, 2022, 2023 में 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अलग से भी पूछ सकते हैं कि 2019 में कितने अध्यादेश जारी किए गए, 3, 2020 में 8, तो टोटल हो गए 11। 2020, 2021, 22, 23 में कुछ भी नहीं किया गया था, अध्यादेश 0। ठीक है, तो 2019 से 23 तक 11 अध्यादेश हो गए। और आपसे पूछा जाए कि सितंबर 2014 से अक्टूबर 2023 तक तो टोटल 35 अध्यादेश जारी हो गए हैं। सितंबर 2014 से अक्टूबर 2023 तक 35। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। 2019 में 3, 2020 में 8, तो टोटल हो गए 11। और 2014 से 23 तक पूछे तो टोटल 35। ठीक है, और ये अध्यादेश के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अगला है 2019 से 2023 तक प्रदेश में कितने विधेयक जारी किए गए। तो साथियों, पहले विधेयक जारी होते हैं, वो अध्यादेश बनते हैं बाद में। ठीक है, तो विधेयक तो बहुत सारे जारी हुए हैं। अगर 2019 से 23 तक बात करें तो विधेयक 143 जारी हुई है। ठीक है, अब अलग अलग अगर आप बात करो तो 2019 में हुए थे 37, 2020 में हुए थे 37, 2021 में हुए हैं 20, 2022 में हुए हैं 15 और 2023 में हुए हैं 34। तो ये टोटल हो जाएंगे 143। 2019 से 2023 तक 143। और अगर बात करें 2014 से 2023 तक तो वो है 293। तो समझ में आ गया, दोनों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अध्यादेश भी ध्यान में रखना है, विधेयक भी ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अध्यादेश 2019 में 3, 2020 में 8 और टोटल 11 हो गए। और वैसे 2014 से 23 तक 35 हो गए। विधेयक की बात करें तो विधेयक 2019 से 23 तक 143 और 2014 से 2023 तक 293। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी। तो ये 5 थी। ठीक है, और वैसे अगर इंडिया में बात करें तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में 5 दलों ने भाग लिया था। अब कौन कौन से हैं वो आप देख लो। पहला है बीजेपी, ठीक है, इन्होंने भाग लिया था। दूसरा है कांग्रेस, इन्होंने भाग लिया था। तीसरा है बसपा, इन्होंने भाग लिया था। चौथे आप, इन्होंने भाग लिया था आम आदमी पार्टी। ठीक है, पांचवे है CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने भाग लिया था। NCP ने इसमें भाग नहीं लिया था, NPP ने, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने। और अगर बात करें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बीजेपी के तो है JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा के मायावती, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और CPI के D राजा जो महासचिव है, NPP के कॉनराड संगमा। तो ये आप ध्यान में रखना, इनका मैंने आपको बता दिया। NPP ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, और बाकी मैंने सारा बता दिया। टोटल 6 है, जिसमें से 5 ने भाग लिया था राजस्थान विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया। तो ये किया राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में। इसे रारी के नाम से भी जानते हैं, RARI। ठीक है, यहाँ पे राज्य का प्रथम खरपतवार संग्रहालय भी है। और मैंने ये सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर
भरतपुर में ध्यान रखना, सूरतगढ़ कृषि फार्म गंगानगर में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को मैंने आप कल क्लास में बताया था, इनको उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आयुष विभाग इनको दिया गया है। ठीक है, और मैंने कल क्लास में आपको सारे विभाग के बारे में बता दिया था, किसको कौन सा विभाग मिला है। ठीक है, वो क्लास आप देख लेना। और डेली अपन इसके एक दो क्वेश्चन डेली और देखते रहेंगे, ताकि बार बार रिवीजन होके आपको याद हो जाएगा। अगला है बिदासर चूरू के पंडित भवानी शंकर, जिन्होंने राजस्थान का नाम देश विदेश में पहुंचाया, इनका निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पखावज वादक से। ठीक है, हल्का सा ध्यान में रखना कहाँ से है ये। बिदासर चूरू के हैं पंडित भवानी शंकर, इनका निधन हुआ, तो इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है पखावज वादक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, किस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है साथियों, ये जो विश्वविद्यालय और जो कृषि विश्वविद्यालय है सारे, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं एक साथ इन सबका एक साथ ले आऊँगा, एक क्लास में इन सब के बारे में ले आऊँगा कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से 1-1.5 साल में जितने भी MOU वगैरह हुए हैं, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट कोई भी फैक्ट है, वो सारे मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो आप क्लास अच्छे से डेली देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कौन कौन से वीडियो हैं, उनको सारे का देखा करो। करंट जीके के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली सारी एग्जाम में। अभी विभागों का बंटवारा हो गया और फरवरी में बजट भी है, तो ये जनवरी फरवरी में वैकेंसी आएगी खूब सारी, और 2024 में इनकी एग्जाम में भी लगेगी। तो इसलिए अब पटवारी की चल रही है, पटवारी आने वाली है एग्ज़ाम, तो कई एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए आप करंट जीके और राजस्थान जीके को अच्छे से तैयार रखो। और सब्जेक्ट भी देखो, करंट जीके की मात्र 10-15 मिनट की क्लास आती है डेली, वो देखा करो बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है छोटी खुड़ी सीकर में। और आपसे बात करें कि पहला, तो राज्य का पहला जगतपुरा जयपुर में। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे बन रहा है? छोटी खुड़ी सीकर में। ये लक्ष्मणगढ़ में है, छोटी खुड़ी गांव सीकर जिले में। ठीक है, इसको अगस्त 2023 में मंजूरी मिली थी, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया है? कौन से विभाग का बनाया गया है? तो इनको बनाया गया कृषि विभाग का। ठीक है, और बात करें शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग का बनाया गया था मदन दिलावर जी। ठीक है, वित्त विभाग का बनाया गया था दिया कुमारी जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वित्त विभाग, क्योंकि वित्त विभाग गहलोत सरकार में, वसुंधरा सरकार में उनके पास में ही था, लेकिन अब की बार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को मिला है। ठीक है, और गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारे उसमें बता दिया था, वो क्लास एक बार आप देख लेना। फिर डेली अपन एक दो मंत्री के बारे में देखेंगे, जैसे आज किरोड़ी लाल जी मीणा के बारे में देख रहे हैं, इनको कौन कौन सा मिला है? तो इनको मिला है, देखो ये रहे अपने किरोड़ी लाल जी मीणा, जो पहले सवाई माधोपुर से सांसद थे। ठीक है, और अब विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बन गए। तो इनके पास है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग, ये चारों विभाग इनके पास में है। तो वैसे हल्का सा ये देख लेना, बाकी एक अच्छे से रट लेना है कि कृषि विभाग, बाकी ये जन अभियोग निराकरण इनके बारे में नहीं पूछते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर कृषि विभाग। अब कृषि विभाग में जितनी भी योजनाएं वगैरह होगी, जितने भी कोई पोर्टल लॉन्च होंगे, कुछ भी होंगे, तो ये इनका नाम आएगा वहाँ पे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है साथियों। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। 12 कैबिनेट मंत्री, 15 हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, और वैसे टोटल 25 हो गए। ये मैंने आपको बता रखा है कैसे 25 हुए, कैसे
12 और 1 से 23 सारा मैंने बता रखा है। क्लास में आप डेली क्लास देखा करो, ठीक है। तो ये अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करो, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीक्रेट स्टडी के नाम से, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन PDF वगैरह आती है सारी इस पर डाली जाती है, ठीक है। तो इस ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। आपसे रिक्वेस्ट करी थी मैंने और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि अपन इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप और हम मिलके इसके माध्यम से बहुत कुछ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ और जल्दी से जल्दी अपना चैनल ग्रो करो, ताकि यहाँ से जो भी आपकी हेल्प की जा सकेगी वो करेंगे, ठीक है। आप और हम दोनों मिलके बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का भी सारा सजेशन लिया जाएगा और दोनों मिलके करेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।